टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बीसीसीआई का ब्लूप्रिंट सामने आ चुका है। चैंपियन प्लान, आखिर अगले टी20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर से भारत को चैंपियन जो बनाना है, बीसीसीआई उस मिशन में जुट चुकी है। और बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लेने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। वो ब्लूप्रिंट क्या है और क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी जाने वाली है? अगर सूर्य कुमार यादव की छुट्टी होगी कप्तानी से, तो क्या बतौर खिलाड़ी भी सूर्य कुमार यादव टीम से बाहर जाएंगे और उनकी जगह फिर कप्तान बनेगा कौन? लोग श्रेयस अय्यर को लेकर काफी ज्यादा आवाज उठा रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जाए। जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने आईपीएल के अंदर खुद को एज लीडर और एज प्लेयर प्रूव किया है, एज बैटर भी जो प्रूव किया है, श्रेयस अय्यर को लेकर लगातार फैंस आवाज उठा रहे हैं, ऊंची आवाजों में बोल रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को जस्टिस चाहिए, जस्टिस टू श्रेयस अय्यर, इस तरह के हैशटैग सोशल मीडिया पर रन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या बीसीसीआई श्रेयस अय्यर को टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कमान सौंपने वाली है? आपको इस वीडियो में बताऊंगा बीसीसीआई का पूरा प्लान क्या है। बस आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स के इस वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, फटाफट से आपको बताता हूं कि क्या सोच रही है बीसीसीआई। देखिए, टीम इंडिया अब एक नहीं बल्कि दो टीमों के साथ टी20 फॉर्मेट में खेलेगी। जी हां, यह है एक बहुत बड़ी खबर कि एक नहीं बल्कि दो टीम होंगी अब टीम इंडिया की। बीसीसीआई इस पर अभी तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट बीसीसीआई की तरफ से सामने नहीं आया है, आधिकारिक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बीसीसीआई के एक सूत्र ने सब कुछ क्लियर किया है। तो देखिए, बीसीसीआई ने 2026 में जो इंटरनेशनल कैलेंडर है उसको देखते हुए, बहुत ही बिजी कैलेंडर है टीम इंडिया का, तो ऐसे में बीसीसीआई ने प्लान आउट किया है कि एक समय में दो सीरीज टीम इंडिया को खेलनी है। तो उसको कैसे खेला जाएगा? दो अलग अलग टीमों के साथ खेला जाएगा, इसलिए दो अलग अलग टीम तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य भारत की बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना और एक ही समय पर अलग अलग देशों में सीरीज खेलने के लिए तैयार रहना है। देखिए, 30 से 35 खिलाड़ियों का पूल तैयार किया जाएगा। बीसीसीआई आईपीएल 2026 में परफॉर्मेंस जो अच्छा रहेगा, जिन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस के बेसिस पर 30 से 35 खिलाड़ियों का एक पूल तैयार करेगा। उसके बाद एक साथ दो सीरीज खेलनी है। दो सीरीज कौन सी खेलनी है? तो देखिए, इसी साल हमको एशियन गेम्स में भी खेलना है। एशियन गेम्स में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है एक बार फिर से। तो ऐसे में भारत की टीम एशियन गेम्स में भी खेलेगी, क्रिकेट टीम, तो वहां पर, और उसी दौरान हमको वेस्ट इंडीज में भी टी20 सीरीज खेलना है। तो ऐसे में एक समय पर दो दो सीरीज कैसे निपटाया जाए? तो ऐसे में बीसीसीआई ने सोचा है कि दो टीमें तैयार की जाएंगी और दो टीमें अलग अलग जगह पर खेलेंगी। एक तरफ एशियन गेम्स में भारत की एक टीम खेल रही होगी और उसी दौरान वेस्ट इंडीज में एक टीम टी20 सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रही होगी। तो यह होगा, श्रेयस अय्यर को मिल सकती है कमान। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स हैं कि श्रेयस अय्यर को आईपीएल में जो कंसिस्टेंसी उनकी देखी गई है लीडरशिप में एज बैट्समैन, तो उनको टीम की कमान सौंपी जा सकती है। वर्कलोड मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखा जाएगा। अब देखिए, बीसीसीआई के एक अधिकारी ने क्या कहा है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया है कि इस साल एशियाई खेल और भारत वेस्ट इंडीज टी20 सीरीज एक ही समय पर होने जा रहे हैं, जैसा आपको बताया, इसलिए हमें दो टीमों को खिलाने पर ध्यान देना होगा। उसके लिए अभी से ही 30 से 35 खिलाड़ियों का, क्रिकेटरों का एक पूल तैयार करना महत्वपूर्ण है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए बुलाया जा सके। बीसीसीआई अधिकारी ने कहा कि आयरलैंड दौरे के लिए खिलाड़ियों का एक बड़ा पूल रखा जाएगा, वहीं एशियाई खेलों के लिए भी यही नियम लागू होगा, वहां भी बड़ा पूल रखा जाएगा। मतलब 30 से 35 खिलाड़ियों का एक पूल तैयार किया जाएगा और वो बड़ा पूल रखा जाएगा टी20 फॉर्मेट के लिए। 30 से 35 खिलाड़ियों के पूल में किन्हें मौका मिलेगा? कौन से होंगे वो 30 से 35 योद्धा, वो खिलाड़ी जो उस बड़े पूल का हिस्सा होंगे टीम इंडिया के टी20 फॉर्मेट की जहां तक बात है?
तो आपको बता देता हूं फटाफट से कौन से वो 30 से 35 खिलाड़ी होंगे। तो देखिए कौन से वो 30 से 35 नाम है, आपको बता दूं बीसीसीआई ने अभी तक 30 से 35 नामों को फाइनल नहीं किया है, लेकिन कुछ नामों पर बीसीसीआई के अंदर सिलेक्शन कमेटी के अंदर अजीत अगरकर की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके अंदर भी चर्चा हो चुकी है। वो नाम कौन से हैं वो आपको बताता हूं। बैटिंग डिपार्टमेंट में जहां तक बात है तो कुछ यंग टैलेंट जैसे वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, प्रियांश आर्या, अंकुरिश रघुवंशी, ये कुछ यंग टैलेंट्स हैं, इन पर चर्चा की गई है और सिलेक्टर्स इन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। रजत पाटीदार, आयुष बडोनी, इन पर भी सिलेक्टर्स की नजर है, पैनी नजर है। और देखिए ऑलराउंडर स्लॉट की जहां तक बात है तो ऑलराउंडर में शशांक सिंह, अनुकूल रॉय, इन पर सिलेक्टर्स की निगाहें हैं। ये ऑलराउंडर स्लॉट्स में ये दो खिलाड़ी हैं। अब देखिए बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर बात की जाए तो यूथ और एक्सपीरियंस का मिक्स बनाने की कोशिश है। रवि बिश्नोई ये स्टैंड आउट हैं। जहां तक स्पिन डिपार्टमेंट की बात है, रवि बिश्नोई व्हाइट बॉल फॉर्मेट में जिस तरह से अभी तक आईपीएल भी गया है उनका इस सीजन, उन पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। उसके अलावा खलील अहमद, डिपेंडिंग ऑन हिज फिटनेस, खलील अहमद अनफिट हो चुके हैं, इस आईपीएल सीजन से बाहर हो चुके हैं, रूल्ड आउट हो चुके हैं। ऐसे में खलील अहमद अगर फिट हो जाते हैं इस समय पर तो खलील अहमद को लेकर भी चर्चा है, खलील अहमद भी शामिल किए जा सकते हैं उस पूल में। प्रसिद्ध कृष्णा, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, अशोक शर्मा दोनों गुजरात टाइटंस के लिए सीजन खेल रहे हैं। अशोक शर्मा इस सीजन का सबसे तेज गेंद फेंक चुके हैं, रिकॉर्ड इस सीजन क्रिएट कर चुके हैं। प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छी खासी गेंदबाजी करा रहे हैं इस सीजन, अच्छा कमबैक किया। शुरुआत उतना अच्छा नहीं रहा था इस सीजन, लेकिन उसके बाद अभी जो रिसेंट मैचेस खेले प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी खासी गेंदबाजी कराई है। ऐसे में कार्तिक त्यागी, कोलकाता नाइट राइडर्स भले ही उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाई हो इस सीजन, लेकिन कार्तिक त्यागी जिस हिसाब से इन्होंने तेज रफ्तार से गेंदबाजी की है इस सीजन और डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखा है, तो कार्तिक त्यागी भी सिलेक्टर्स को काफी इंप्रेस करने में कामयाब रहे हैं। कार्तिक त्यागी पर भी नजर बनी हुई है सिलेक्टर्स की। तो ये हो गई पेस डिपार्टमेंट की बात। उससे पहले स्पिन डिपार्टमेंट में रवि बिश्नोई पर काफी ज्यादा चर्चा हुई है। और विकेट कीपिंग की बात की जाए तो ध्रुव जुरेल ने काफी ज्यादा इंप्रेस किया है सिलेक्टर्स को, ध्रुव जुरेल पर चर्चा हुई है। और सबसे अंतिम में देखिए कप्तानी को लेकर श्रेयस अय्यर पर सिलेक्टर्स की नजरें हैं। जिस तरह से श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं, उससे पहले भी अलग अलग टीम्स की, चाहे कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल चैंपियन बनवाना हो, चाहे दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक पहुंचाना हो अपनी कप्तानी में, श्रेयस अय्यर ने काफी ज्यादा प्रूव किया खुद को एज लीडर। लीडरशिप क्वालिटीज प्लस जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं टी20 फॉर्मेट में, बाउंसर जो उनकी कमजोरी थी एक समय पर, अब तो बाउंसर पर भी श्रेयस अय्यर चढ़कर खेलते हैं। तो श्रेयस अय्यर ने काफी ज्यादा इंप्रेस कर रखा है। और देखिए रीजन भी है, 2020 से अगर उठाकर आप देखें सबसे सक्सेसफुल कप्तान आईपीएल के अंदर कौन है तो वो है श्रेयस अय्यर। देखिए 3 अलग अलग टीमों की कप्तानी की है 2020 से, 69 मैचेस में कप्तानी की है, 40 जीते हैं, 25 में केवल हार का सामना करना पड़ा है बतौर कप्तान। क्या शानदार रिकॉर्ड है। एक मैच टाई रहा है, 3 मैचेस में नो रिजल्ट। और ये देखिए किस तरह से इनका रिकॉर्ड है जो साफ तौर पर बता रहा है कि श्रेयस अय्यर आईपीएल 2020 से अभी तक सबसे सक्सेसफुल कप्तान रहे हैं। हार्दिक पांड्या सेकंड नंबर पर है इस लिस्ट में, 2 अलग अलग टीमों की कप्तानी की है, गुजरात टाइटंस, उसके बाद अब एमआई की कप्तानी कर रहे हैं, 64 मैचेस में कप्तानी की है, 36 में जीत मिली है, 28 में हार। श्रेयस अय्यर से कोसों दूर हैं। तो मतलब आप देख लीजिए पहले और दूसरे में कितना ज्यादा फासला है। श्रेयस अय्यर अगर पहले नंबर पर है तो दूसरे की गिनती नंबर 4 से शुरू होती है, जिस हिसाब का रिकॉर्ड दिख रहा है बाकी कप्तानों का। संजू सैमसन तीसरे नंबर पर है इस लिस्ट में, 67 मैचेस में कप्तानी की है, 33 में जीते हैं, 32 में हारा है संजू सैमसन ने बतौर कप्तान मैचेस। एक मैच टाई रहा है इनकी कप्तानी में, एक में नो रिजल्ट। एमएस धोनी की बात की जाए तो एमएस धोनी ने 61 मैचेस में कप्तानी की है, 32 में जीत मिली है, 28 मैचेस में हारे हैं बतौर कप्तान एमएस धोनी। तो ये एमएस धोनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। और इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं ऋषभ पंत, 2 अलग अलग टीमों की कप्तानी की है, दिल्ली कैपिटल्स और अब लखनऊ सुपर जायंट्स। 63 मैचेस में कप्तानी की है, 31 में जीत का सामना किया है,
और 31 में हारे भी हैं, तो 50-50 मामला रहा है ऋषभ पंत का बतौर कप्तान। तो ये रिकॉर्ड बता रहा है साफ तौर पर, और ये लिस्ट साफ तौर पर कहानी बता रही है कि किस तरह से श्रेयस अय्यर ने खुद को एज लीडर प्रूव किया है, और इसलिए श्रेयस अय्यर को सेलेक्टर्स भी देख रहे हैं बतौर कप्तान आने वाले समय में T20 फॉर्मेट के अंदर। तो क्या श्रेयस अय्यर होने वाले हैं अगले भारत के T20I फॉर्मेट के कप्तान? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर आपने टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। शुक्रिया।